राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। तो पिछले 2 दिनों से उत्तर भारत में मानसूनी बारिश का ताज़ा दौर बना हुआ है और काफ़ी इलाकों से अच्छी बारिश की जो है गतिविधियां जारी हैं। पहाड़ी राज्यों की बात करें वहाँ पर भी भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। मैदानी राज्यों की बात करें तो तकरीबन पंजाब के हिस्सों में, सिर्फ दक्षिण पश्चिमी पंजाब के हिस्सों को छोड़कर तकरीबन पंजाब के हिस्सों में अच्छी बरसात दर्ज की गई है। चंडीगढ़ में अच्छी बरसात जो है दर्ज की गई है। हरियाणा में भी काफ़ी अच्छी मानसून की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। दिल्ली, एनसीआर और तकरीबन संपूर्ण उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों के दौरान अच्छी बरसात देखने को मिली थी। बारिश की गतिविधियां दक्षिण राजस्थान में जो चल रही थी उसके बाद जो है मैदानी राज्यों में शिफ्ट होनी शुरू हुई थी। जैसे ही वो जो कम दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश पर था वो वीक होना शुरू हुआ, मानसून की एक्सिस जो है वो ऊपर आनी शुरू हो गई, जिसके चलते बारिश की गतिविधियां इन इलाकों में बढ़नी शुरू हुई। 26 तारीख से कहीं चूरू और अपने हनुमानगढ़ वाले इलाकों से बारिश की गतिविधियां शुरू हुई थी। पूर्वी राजस्थान से शुरू हुई थी, वो पिछले 27 तारीख को और 28 तारीख को जो है तकरीबन हरियाणा में और जो पंजाब के हिस्से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर और पहाड़ी राज्यों पे समा गई। काफ़ी इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। एक्यूमुलेशन डेटा जो हमारे पास आ रहा है वो 100 से 200 मिलीमीटर के बीच में भी है, तो बारिश से बहुत भारी वर्षा भी जो है इन इलाकों में देखने को मिल रही है। और डेटा की बात करें तो अगर हरियाणा में देखें तो काफ़ी देर से शुरुआत हुई थी मानसून की, लेकिन जो बीच बीच में हेवी स्पेल्स आए हैं, भारी बारिश के दौर आए हैं, तकरीबन लगातार चल रहे हैं ऑनसेट के बाद थोड़े थोड़े दिनों के गैप में, तो उसमें जो है अभी तक जुलाई के मतलब ओवरऑल सीजनल जो डेटा कहें जुलाई के अब तक का आज तक का जो है +23% जो है सामान्य से अधिक बारिश हुई है। इनमें से कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक बारिश देखने को मिली है, जैसे कि करनाल, कैथल, जींद, गुड़गांव और बाकी सोनीपत, पानीपत, इन इलाकों में भी काफ़ी अच्छी बारिश है और तकरीबन सभी ज़िलों में बहुत अच्छी बारिश है। सिरसा ऐसा इलाका है जहां पर इस दौर में भी अभी तक जो है 28 तारीख हो गई है, 2 दिन ऑलमोस्ट स्पेल के हो चुके हैं, वहां पर बरसात नहीं पहुंची है। इवन हिसार में भी आज जो है सुबह 45 mm बारिश दर्ज की गई है और उसके बाद 5:30 बजे तक 29 मिलीमीटर बरसात और दर्ज की गई है। तो हिसार में भी इस दौर में और फतेहाबाद के हिस्सों में भी इस दौर में बारिश की गतिविधियाँ हो चुकी हैं। दक्षिण पंजाब की बात करें तो जो मुक्तसर, अबोहर, फजीलका वाली बेल्ट है, इवन मनसा तक जो बारिश की गतिविधियां हैं, बठिंडा में भी इस दौर में अभी तक नहीं रही है। वहां पर संभावनाएं कम थी, लेकिन 1-2 दौर ज़रूर पहुंचने थे, अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे हैं। साथ में श्रीगंगानगर के इलाके ऐसे हैं, बीकानेर के कुछ ऐसे इलाके और नागौर के इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक बरसात की गतिविधियाँ देखने को नहीं मिली हैं। बाकी उत्तर भारत के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी ज़िले हैं, वहाँ पर बिखरे पैमाने पर भारी बारिश हो चुकी है और तकरीबन सभी जगह हल्की से मध्यम बरसात तो हमें जो है देखने को मिली है। तो डेटा वाइज काफ़ी अच्छा ये जो है स्पेल अभी तक प्रतीत हो रहा है। अब आगे क्या सिचुएशन बनेगी इसके ऊपर बात करते हैं। एक विल मार्क लो प्रेशर एरिया ऑलमोस्ट जो है वेस्ट बंगाल के ऊपर बना हुआ है, अलॉन्ग दी जो बांग्लादेश कोस्ट है उसके आसपास। उसके साथ ही जो मानसून की अक्षय रेखा जो है वो बन के मैदानी राज्यों में जो है बनी हुई है, जिसके चलते ही ये बारिश का दौर इतना जो है सक्रिय है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर फीडिंग जो है ईस्टर्लीज फुटिल्स पे कर रही हैं तराई वाले इलाकों पर, और दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो है कन्वर्जेंस जो है मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और साथ में एक्सिस तो बनी हुई है, वही होता है लो लाइन ऑफ लो प्रेशर पे ही सारे सक्रिय बादल बनते हैं और वो भारी बरसात करते हैं। इसकी मूवमेंट जो है, एक्सिस की मूवमेंट अगले 3 दिन में काफ़ी राटिक होने वाली है, एकदम से नीचे एकदम से ऊपर हो सकती है, क्योंकि वो जो लो प्रेशर एरिया है वो एक तरीके से क्या कहते हैं कि जो प्योरेस्ट लो प्रेशर एरिया होता है जो वेस्ट बंगाल के नीचे बनते हैं जनरली उड़ीसा के आसपास, और फिर इनलैंड ट्रैवल करते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होके, उसकी जगह वो सिस्टम वेस्ट बंगाल पे बना हुआ है। तो उसकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाली होगी कि कौन से इलाकों से गुजरेगा। अभी के एनालिसिस के हिसाब से झारखंड, बिहार के दक्षिण हिस्सों से होते हुए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश के आसपास से जो है अगले 2 से 3 दिनों में उसकी मूवमेंट होने वाली है। तो उसके चलते बारिश का जो पैमाना है वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, खासकर उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बारिश का फैलाव अगले 2 से 3 दिन काफ़ी अच्छा होने वाला है। भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और फैलाव काफ़ी अच्छा होगा। तकरीबन सभी जिलों में, सभी इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि इन इलाकों में कोई एरिया छूटे, क्योंकि एक्सेस ऑफ मानसून भी यहीं पे है और साथ में लो प्रेशर एरिया भी वेस्टवर्ड मूवमेंट कर रहा है। साथ में फिर जो एक्सिस का वेस्टर्न आर्म है उसकी फ्लक्चुएशन काफ़ी मॉनिटर करनी होगी कि वो किन इलाकों में होगी। जैसे कि अभी करंटली जो है वो अलॉन्ग द दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा होते हुए पंजाब में जा रही है। तो अब जो मानसून जो लो प्रेशर की मूवमेंट होगी उसके हिसाब से पता चलेगा, क्योंकि प्रोबेबली थोड़ी सी दक्षिण में आने की संभावनाएं होंगी। तो ऐसा प्रतीत होगा कि सेंट्रल यूपी, वेस्ट यूपी, साउथ ईस्ट यूपी पर्टिकुलरली जो आगरा और इसके आसपास के इलाके हैं, और ईस्ट राजस्थान में जो है 30 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाए, और मैदानी राज्यों में जो हरियाणा पंजाब के हैं स्लाइटली उसमें जो है स्प्रेड में बारिश की फैलाव में थोड़ी कमी आए,
लेकिन मूवमेंट में क्या होता है कि जब बारिश एक्सिस ऊपर नीचे होती है तो बादलों का निर्माण भी उसी के अनुसार होता है। तो इस दौरान जो है बारिश की गतिविधियां ऐसा हो सकता है कि जैसे कि पिछले दौर में हुआ था, जब मानसून एक्सिस नीचे दक्षिण शिफ्ट हो रही थी, तब श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सिरसा के इलाकों में बारिश हुई थी और इवन साउथ वेस्ट पंजाब के इलाकों में। तो जब वो नीचे आ रही होगी तो इस बार भी संभव है कि 1 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां कुछ एक इलाकों में उधर हों। मानसून एक्सिस है, WD का पश्चिमी विक्षोभ का कोई प्रभाव नहीं बन रहा है, इसलिए ये ऐसा संभव है कि सभी इलाकों में बारिश ना हो, इन जिलों में, पूरे संपूर्ण जिलों में बारिश ना हो, लेकिन एक आधे अच्छे बारिश के दौर इन इलाकों में हो सकते हैं, क्योंकि जब एक्सिस नीचे आएगी तो उधर पे साउथ वेस्टर्न इवेंट्स जो है एक्टिव होंगी। फिर साथ में बाकी के बीकानेर, नागौर वाले जो इलाके हैं जो तकरीबन सूखे हैं, वहाँ पे भी संभावनाएं हैं कि 30, 31 और 1 अगस्त के आसपास कुछ बारिश की गतिविधियां इन इलाकों में देखने को मिले, तीव्र बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। बाकी जो पूर्वी राजस्थान का इलाका है और दक्षिण राजस्थान का जो हिस्सा है, वहाँ पे 30 से लेके 3 अगस्त के बीच में जो है बारिश की गतिविधियां फिर से सक्रिय होंगी। पूर्वी राजस्थान और दक्षिण राजस्थान, उदयपुर, बाड़मेर तक तकरीबन संभावनाएं बन रही है। ऑलमोस्ट कोटा वाले जो इलाके हैं, सभी उन इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियां हमें फिर से 30 से लेके 3 अगस्त के बीच में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो जो लो प्रेशर एरिया, कम दबाव का क्षेत्र मूव करेगा तो इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे कि अभी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR और पश्चिमी यूपी और पहाड़ी राज्यों में काफ़ी अच्छा बारिश का दौर देखने को मिला है। तो अब जो एक्सिस की मूवमेंट है और एक्सिस का जो बर्ताव होगा उसके अनुसार किस प्रकार से गतिविधियां होंगी, क्योंकि अब वो फ्लक्चुएट करने वाली है। अब तक तो 2 दिनों से एक ही जगह पर थी, तो बारिश का पता था कि इन इलाकों में होने वाली, फ्लक्चुएट करेगी तो एक तरीके से पैमाने में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन इन इलाकों में जो है अगले 3 दिनों में बारिश बनी रहेगी। 29, 30, 31, इवन 1 अगस्त तक जो है बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। जब तक जो लो प्रेशर है वेस्ट MP के ऊपर नहीं आ जाता, तभी बारिश की गतिविधियां जो हैं कम होंगी। तो तब तक जो है विकृत पैमाने पर कह सकते हैं कि अच्छी बारिश की गतिविधियां बनी रहें, कहीं कहीं काफ़ी अच्छी बारिश, खासकर जो पूर्वी पंजाब, पूर्वी हरियाणा, दिल्ली NCR और वेस्ट यूपी के कुछ इलाके यहाँ पर अच्छी हों, और ईस्ट राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। मॉनिटरिंग पे मैं रखूँगा इस एरिया को जो कॉटन बेल्ट का है, क्योंकि यहाँ पर अभी इस दौर में अभी तक बरसात नहीं हुई है, तो कोशिश करेंगे अगर जब तक मैं देख रहा हूँ उस समय कोई बादलों का अच्छा निर्माण हो तो तुरंत तात्कालिक पूर्वानुमान श्रृंखला द्वारा वहाँ के लिए अपडेट की जाए। बाकी इलाकों में बारिश हो चुकी है, तो यहाँ पर जैसे इन इलाकों में भी दोबारा अगर रिकंस्ट्रक्ट होते हैं बादल, तो उसके अनुसार तात्कालिक पूर्वानुमान श्रृंखला द्वारा अपडेट करेंगे। और लो प्रेशर एरिया की मूवमेंट को मॉनिटर करते हुए कि मध्य प्रदेश के किन इलाकों में ज़्यादा बारिश की संभावना है। ऑलमोस्ट झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तरी जो उड़ीसा है और साथ में पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्से, यहाँ पर तो अगले 3 से 4 दिनों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। फर्दर जो मूवमेंट होगी उसके अनुसार जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश में, क्या पता गुजरात के भी पूर्वी हिस्सों में बारिश हो, और दक्षिण जो राजस्थान के इलाके हैं यहाँ पर जो 31 से लेके जो अगस्त के 3-4 दिन होंगे उसमें किस प्रकार की बारिश की गतिविधियाँ होंगी, उसको लगातार एनालिसिस करते हुए मॉनसून की चाल को, उसके ढंग को देखते हुए लगातार जो है लाइव वेदर ऑफ इंडिया पे अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए लाइव वेदर ऑफ इंडिया के साथ। धन्यवाद।